जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखेंगे बाबू, हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे थे बाबू, और प्रॉफिट लॉस में हम लोग जो है एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट कर लिए। एग्जाम्पल का हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं बाबू। थोड़ा थ्योरी जो था उसको थ्योरी भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का, आपसे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीनल ने एक कार इतना में खरीदा। देखिए खरीदा तो सीपी बाबू, मीनल एक कार को इतना में खरीद लिया, ठीक है, और उसको इतना में बेच दिया। बेचेगा तो एसपी हो जाएगा, और बेचा इतना में बाबू। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है उसको कितने % का लाभ होगा। देखिए हमको दे रखा है बाबू कि 2,50,000 में खरीदा है और 3,48,000 में बेच दिया, तो उसको कितने % का लाभ हुआ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आप रेशियो ले लीजिए। ये 3 जीरो है तो 3 जीरो काट दीजिए। अब देखेंगे बाबू, अगर कटेगा तो छोटा और कर लीजिए या छोड़ दीजिए। अब बताइए 250 में खरीदा है, 348 में बेच रहा है, और भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे तो 125 और 2 से काटेंगे तो 174 हो जाएगा। अब बताइए 125 रुपये में खरीद कर 174 रुपये में बेच दिया, तो कितना का उसको प्रॉफिट हो गया। अब देखिए तो 14 में से बाबू 5 घटा देंगे तो कितना हो गया 9। 6 में से 4 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, यानी 49 का उसको प्रॉफिट हुआ है। 49 रुपये का कितना लगाया है पॉकेट से पैसा 125, क्योंकि रुपया रहेगा तो बट्टा में क्या लेंगे बाबू, सीपी लेंगे। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना। ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। 25 पचे 25 चौका, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, न चौका 36 और 16 16 बाबू 3 19 और बट्टा 5 भाग दे दीजिए, तो 5 3 15 बचा कितना, तो 4 तो 46 हो गया, ठीक है। आपका हो जाएगा 46 तो 9 पचे 45, अब बचा 1 तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। यानी कितना % का प्रॉफिट हुआ, तो 39.2% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू, दिया है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया प्रति दर्जन, P रुपया प्रति दर्जन यानी P रुपया में 1 दर्जन, ठीक है। 1 दर्जन में 12 को होता है बाबू। खरीदा तो CP हो गया। अब उसको बेचने के लिए जब गया बाबू, तो हमसे बोला P/8 रुपया प्रति दर्जन प्रति वस्तु बेच दिया। P/8 के हिसाब से सेलिंग कर दिया। अब पहले रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो से PP कट जाएगा, 4 3 12 4 दूना, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 2:3, यानी खरीदा है 2 रुपया में, बेचा है 3 रुपया में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 1 रुपया का। कितना पर बाबू, तो हमको 2 पर परसेंटेज में लाना है तो 100, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 नंबर देखिए। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो, कर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमा लिया। देखिए बाबू, लागत का यानी सीपी का 1/10 प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। यानी हम 1/10 बराबर लिखे तो P/CP। प्रॉफिट हुआ 1 का, खरीदा कितना में 10 में। तो हमको बोला है कि उसने बेचा कितना में है, तो पुस्तक को 891 में बेचा है। हमको पता है कि CP प्लस प्रॉफिट ये हमारा SP होता है, यानी कि 10 और 11, 10 और 1 को जोड़िए तो 11 तो हमारा क्या हो गया, 11 हमारा SP हो गया, और SP किया 891 में, ठीक है। तो हमसे पूछा है
कि क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य यानी कि सिप्पी, क्रयमूल्य का मतलब सिप्पी, सिप्पी 10 है, एक 11 से काट दीजिए, 11 8 88 एक बार में, तो एक का वैल्यू हो गया 81, तो 10 का कितना हो गया 81 गुने 10, 810 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, दिया है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीदा। देखिए बाबू, एक व्यक्ति जो है 26 केजी चावल 2470 रुपया में खरीद लिया। अब हमसे बोला है इसमें से उसने 110 रुपया प्रति केजी के दर से 10 केजी चावल बेच दिया। देखिए 26 केजी में से 10 केजी उसने बेच दिया बाबू, और कितना के दर से बेचा, तो 110 रुपया प्रति केजी। अब आप ही बताइए 110 रुपया प्रति केजी के दर से 10 केजी निकाल दिया, यानी 10 केजी 100 कितना बोला है 10 के हिसाब से, यानी 1100 रुपया तो कमा लिया। अभी कमाया नहीं, अभी 1100 आया, क्योंकि 2470 से ऊपर जाएगा तब कमाएगा। अब देखिए 1100 रुपया जो है 1100 में 10 केजी चावल बेच दिया, अब बचा कितना केजी, तो 16 केजी बचा, तब ना इस 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 26 केजी होगा। लेकिन उसने क्या बोला कि उसको लाभ कमाना है कितना रुपया बाबू, तो 70 रुपया का लाभ कमाना है। आप ही बताइए 2470 रुपया का सामान था, उसने 1100 रुपया तो वो निकाल लिया, तो अब बचा कितना 1100, इसमें माइनस कर दीजिएगा तो आपको बचेगा 0 7 3 और 1। अभी 1370 रुपया उसको चाहिए केवल अपना पूंजी के लिए, लेकिन बाबू उसको 70 रुपया लाभ भी कमाना है, तो 70 जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया 0 7 7 14 3 1 4, 1440 में उसको बेचना है कितना केजी, तो 26 केजी बाबू। तो 26 केजी बेचना है 1440 रुपया में, तो 1 केजी कितना में बेचे ताकि उसको बाबू 1440 रुपया पास में आ जाए। तो यही हमसे बोला है, तो प्रति केजी कितना हो जाएगा, प्रति केजी तो 1440, अब बट्टा में क केजी है तो 16 केजी, भाग दे दीजिए 14 16 4400, यानी कि 90 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा ये 16 केजी का, तब जाकर उसको 1440 रुपया आएगा। तो प्रति केजी अब कितना बेचना पड़ेगा, तो 90 रुपया प्रति केजी के दर से उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाई, 5 में कह रहा है कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। अब हमसे बोला है, देखिए बाबू एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस लाभ, या हम कहेंगे कि सीपी बराबर ये भी होता है कि एसपी प्लस हानि। अगर बाबू आपसे कहेंगे कि लाभ में इसको एसपी में से घटाइए तो सीपी आएगा, या कहेंगे बाबू कि एसपी में हानि को जोड़िए तो सीपी आएगा, ये दोनों बात क्या है, सही है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल के दर से बेचने पर 110 का लाभ होता है बाबू। ठीक है, अब हमसे एक बात बताइए, इतने ही पेंसिल को अगर 1 रुपया 75 पैसे प्रति पेंसिल के दर से बेचता तो 55 की हानि होती। तो विनोद के पास कितने पेंसिल है बाबू, हमको नहीं पता है कि पेंसिल कितना है, हम मान लिए कि उसके पास जो पेंसिल है, अगर x मान लिए उसके पास पेंसिल है, कितना पेंसिल है x। अब हमसे कह रहा है
कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल बेच रहा है, ठीक है, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल। ये एक्स पेंसिल है, एक पेंसिल को 2.5 रुपया के हिसाब से बेचा, तो एक्स पेंसिल का दाम कितना हो गया, तो एक्स गुने 2.5, तो उसको जो है ना 110 रुपया लाभ हुआ। देखिए लाभ होगा तो घटाएंगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा, तो लाभ 110 घटा लीजिए इसमें, अब ये क्या बन गया, इस सीपी बन गया। फिर अगला कंडीशन में कह रहा है इतना ही पेंसिल को अगर वह 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से बेचता, 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से, अगर एक्स पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम 1 रुपया 75 पैसा, तो एक्स पेंसिल का निकल जाएगा। अगर इस हिसाब से बेचेगा तो 55 की हानि होगी, तो हानि होगी तो कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो सीपी आएगा, तो 55 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है बाबू। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए, ठीक है, विनोद के पास कितने पेंसिल है, हमको एक्स का मान निकालना है। अब कैलकुलेशन करेंगे बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ना, अगर इसको उठाकर इधर ला दीजिए तो इधर देखिए 2.5 हो जाएगा एक्स, अब माइनस हो गया 1.75 एक्स, आई 110 उधर जाकर जुटेगा तो 5, अब 5 या 1 6, 165 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 7 घटा दीजिए 7, पॉइंट इतना x हो गया, इधर 165 हो गया, दशमलव हटाएंगे तो 125 चौका 125 75, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो x बराबर बाबू 4 जाकर गुना हो जाएगा, तो 4 जब गुना होगा तो 5 चौका 20 और 20 और 2 22, तो हमको x का मान पूछा है कितना हो जाएगा 220, यानी पेंसिल विनोद के पास कितना था, तो 220। बात समझ रहे हैं बाबू। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन 5 के बाद देखेंगे बाबू 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदे और उसने घोड़ों के बाबू 20% लाभ पर गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू कह रहा है कि घोड़ा गाड़ी खरीदा है, घोड़े को 20% लाभ पर। देखिए एलिगेशन मेथड का प्रयोग कर दीजिए, एकदम जल्दी बन जाएगा, ठीक है। घोड़ा को कितना, तो 20% लाभ पर। फिर हमसे बोला है कि गाड़ी को 10% हानि पर। मान लीजिए कार है 10% हानि, हानि है तो माइनस लगा दीजिए। अब दोनों पर बाबू बोला है कि 2% का लाभ हुआ। दोनों का मतलब मिश्रण होता है, मिश्रण को कहाँ रखते हैं, तो बीच में रखते हैं बाबू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20 में से 2 घटाइए तो 18%। अब देखिए 2 में से -10 घटाएंगे, यानी 2 और -10 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 12% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, परसेंट 6 दूना 12, 36 18। घोड़ा गाड़ी दोनों मिलाकर 5 हो गया, और घोड़ा गाड़ी दोनों मिलाकर दिया है कितना, 20,000। अब 5 से काट तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 4, 5 का 20। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि घोड़ा का क्रय मूल्य। देखिए घोड़ा बोला है तो 4 दूना 8,000, ठीक है। गाड़ी बोलता तो 12,000, ठीक है। तो जो बोलेगा सो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 22,500 में 25 केजी चाय अधिक खरीदता है, तो चाय का प्रति मूल्य केजी में कितना है। देखिए बाबू हम लोग जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। वर्तमान हम लोग जो है पिछले क्लास में बाबू परसेंटेज में ये सब पढ़े हैं। वर्तमान बराबर होता है रुपया गुने परसेंटेज, अब बट्टा कमी अधिक,
ठीक है, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है बाबू। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। यहाँ तक कि सीजीएल में भी देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हमको रुपया दिया है कितना, तो 22,500, 22,500। परसेंटेज में कितना दिया है, तो परसेंटेज बोला 25, 10% कमी हो गया तो 10/100। परसेंटेज खाली लिखना है, कमी अधिक नहीं। फिर हमसे बोला है कितना, तो 25 kg बाबू, तो 25, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 9 बाबू 225, यानी 90 रुपया प्रति हो गया वर्तमान में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर बाबू वर्तमान में ही मांग रहा है, तो वर्तमान में कितना, 90 हो जाएगा। कितना है, कमी होने के बाद 90 का है। लेकिन अगर ये पूछता कि पहले क्या था प्रारंभ में, तो देखिए वर्तमान में परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, 10% कमी है, तो 10% कमी को आप क्या लिखते, 100/90। 1 जीरो से 0, 90 से 90 कर देते तो 100 रुपया हो जाता। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 90 रुपये। ठीक है, लेकिन बुक में शायद 100 दिया है, अगर 100 दिया होगा तो प्रारंभ पूछेगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 67.50 में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचा होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए वस्तु का दाम तो मान लिए 100% था। ठीक है, हमसे बोला कि उस व्यक्ति ने 25% हानि पर बेच दिया, 100 के सामान में 25% छोड़ दिया, तो कितना में बेचा, 75% में। और जो रुपया में कितना है बाबू, तो रुपया में दिया है कि 6750 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 15% अगर लाभ पर बेचता, 15% प्रॉफिट लेता, यानी 115 में बेचता तो कितना होता, तो 6750/75 गुने 115। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर हम लोग काटेंगे भाव, तो देखिए 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 15, 5 से ये 23 हो जाएगा। फिर इसको 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60 बचा 7, 15 पचे 75, यानी कि 450 गुने 23। ठीक है, अब गुना कर देंगे बाबू, 450 यानी 45 गुने 23 कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 1 13, अब 5 दूना 10, 4 दूना 8 है 9, तो 5 3 10, 1 जीरो लगा दीजिए, तो 10 35 और 1 जीरो, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, अब बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसे इसके लिए इतना रुपया भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपया में खरीदा। देखिए बाबू, ए से बी लिया, बी से सी और सी से डी, ऐसे कुछ दे दे। और लास्ट वाला का हमको पता होगा, अब फर्स्ट वाला का पूछेगा। ठीक है, तो परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, कैसा गुना, उल्टा गुना, उल्टा गुना कीजिए। ठीक है, अच्छा अगर फर्स्ट वाला का दिया रहे, लास्ट वाला का पूछ दे, तो सीधा गुना कीजिएगा, सीधा गुना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। हमसे बोला है क्वेश्चन में सी ने 517 रुपया 50 पैसा में खरीदा है। ये कौन खरीदा है, सी खरीदा है, यानी कि सी है, उसके पहले ए भी होगा। तो हम लोग को पूछा है कि ए के बारे में, तो उल्टा गुना कर दीजिए। ए बी को 15% पर बेचा है। ठीक है, तो ए बी को 15% पर बेचा है, तो उसको हम लिखेंगे 100/115। ठीक है,
फिर बी ने जो है बाबू सी को बेचा है 10% लाभ पर, तो 100/110 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए, ये 1 का आ जाएगा बाबू। देखिए तो 11 से इसको काटिए, 11 से काटेंगे, पहले तो 5 से काट दीजिए, देखिए 11 से भी कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 44 तो बचा कितना बाबू 7, 11 से नहीं कट रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, 11 को रहने दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 23 हो गया, 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 × 50, 1 तो 5 × 15, बचा 2 तो 50 × 25। अब देखिए तो बाबू 11 से अगर काटेंगे 11 99, ठीक है, 11 99, बचा कितना, तो आपका हो जाएगा कितना बाबू 4, तो 45 हो रहा है, नहीं कट रहा है। देख लेते हैं बाबू, चलिए बाबू यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि ए 15% लाभ पर, बी 10% हानि पर। यहाँ मिस्टेक हो गया है बाबू, ये हानि है तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा काटिए इसको, यहाँ पे आपको दिया था कितना में, तो दिया था आपको 517.50। अब देखिए तो दशमलव हटाए तो 100 से 100 कटा है। अगर इसको 5 से काटे तो 23, 5 से 0 से 0 काट दीजिए। अब 5 से इसको काटेंगे हम लोग तो 5 × 50, 1 तो 5 × 15, 2 50 25, ठीक है। अब देखिए तो इसको काट दीजिए, 9 से अगर काटते हैं तो 9 से काटेंगे बाबू तो आपका हो जाएगा 1, बचा कितना 1, तो फिर एक बार में जाएगा 4 9 5 45, 23 से 5 बार में, यानी कि 500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भाव 10 नंबर दिया है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितने उसे इतना में 1492 में बेचने से हानि होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए भाव फॉर्मूला आपको पता है कि सीपी बराबर होता है एसपी प्लस हानि, या होता है आपको सीपी बराबर एसपी माइनस लाभ। इन दोनों में से किसी का भी, दोनों का प्रयोग करेंगे हम। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचकर हानि होता है। देखिए 1754 में बेचा तो हम मान लिए एक्स का अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो इसी को बात को बाबू 1492 में बेचेगा तो एक्स का ही उसको हानि होगा, तो लाभ को घटा दीजिए, हानि को जोड़ दीजिए। ये प्रॉफिट है क्या है, लॉस है। अब यहाँ से देखिए 1492 इधर आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 15 में से 9 तो 6, 6 में से गया 4 तो कितना हो जाएगा 2। इधर देखिए x 2x हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो x बराबर हो गया 1 3 1। अब यहाँ से देखेंगे भाव, देखिए x हमारा जो है भाव पता चल गया। अब हमको सीपी पूछा है तो या तो इस प्रॉफिट वाला में से घटा देंगे, नहीं तो लॉस वाला में जोड़ देंगे। तो 7154 है, इसमें 131 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको 3 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। इसके बाद बचा 7 में 1 तो 6 1, 1623 में उसको क्या करना है, खरीदा है बाबू। या तो आप इसको एक और चीज याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट लॉस दोनों सेम रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। इसे 1754 है, उतना ही में 1754 में बेचा तो उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना कि 1492 में बेचने से उसको लॉस हुआ। तो प्रॉफिट लॉस दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। ये कब लागू करेंगे, जब दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट लॉस सेम हो। अब इसको जोड़ लीजिए,
4 और 2 6, 5 और 9 कितना 14, और 7 और 4 11, 1 12, और 2 1 3, अब बट्टा में 2 काट दीजिए, तो 1623 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, दिया है कि एक वस्तु को 996 में बेचने से 996 में बेचने से प्राप्त लाभ 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और 2 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा बाबू, तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 4 10, और 9 9 18, 1 19, और 9 8 17, 1 18, अब बट्टा में 2 काट दीजिए, तो 9 और इधर 45। ठीक है, यानी कितना में खरीदा है, तो 945 में। ठीक है, तो आपका बाबू आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।